Critically examine the making and enforcement of laws in ancient Indian society. हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसका मतलब है प्राचीन भारतीय समाज में कानूनों के निर्माण और प्रवर्तन की गंभीर रूप से जांच करें। यानी कि पहले के टाइम पे जो भारतीय समाज था उन्होंने कानूनों का निर्माण और उसमें परिवर्तन का गंभीर रूप की जांच कैसे की, तो ये इसमें बताया गया है। बताना है आपको कैसे आप पता कर सकते हैं और कैसे इसकी हमारी सोसाइटी में इसके बारे में बताया गया है। Laws in ancient India were arbitrary and largely unwritten. Local community needs, religious beliefs and customs were the basis on which laws were framed, and this different for groups within the society. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्राचीन भारतीय समाज में कानून का निर्माण कैसे गंभीर रूप से किया था। तो प्राचीन भारत में कानून मनमाने और बड़े पैमाने पर अलिखित है, यानी कि अपनी मर्जी से चलता था पहले के टाइम पे कानून, जिसको लिखित नहीं था वो अनरिटन था। अभी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चलता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो स्थानीय समुदाय की ज़रूरतों के आधार पर वहाँ पर कानून बनाया जाता है, जैसे उनके विश्वास, उनके रीति रिवाज, उसको आधार मानकर और उनके आधार पर, जिनके आधार पर ही कानून बनाए जाते थे, ठीक है। और ये समाज के समूह के लिए भिन्न थे, लेकिन समूह अलग अलग हुआ करता था, जैसे एक समूह क्या कहता है, एक समूह क्या कहता, तो ऐसा था। लेकिन उनके आधार पर, उनके विश्वास और उनकी रीति रिवाज के आधार पर प्राचीन समाज में कानून बनाए जाते थे, और वो मनमाने कानून होते थे, बड़े पैमाने पर बनाए जाते थे, ठीक है। और वो अनलिखित थे, यानी कि रिटन नहीं थे। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड लॉज बी डायनेमिक, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो यहाँ पर ये बताया कानून गतिशील क्यों होने चाहिए, संक्षिप्त में बताइए। अब गतिशील को मतलब है, डायनेमिक का मतलब गतिशील होता है। अब ये क्या गति कर रहा है, तो ये हम देखेंगे इसमें। इज द चेंज सिनेरियो, न्यू लॉज हैव टू इवॉल्व टू मेक द यूजेस ऑफ रोड स्पेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इन द ऑप्टिमम and unobstructive manner. Thus, the legal system should be dynamic enough to frame the new laws as the environment and the ground situation changes. तो यहाँ पर ये बताया गया है बदले हुए परिदृश्य में, जो सिनेरियो है उसका मतलब बदले हुए परिदृश्यों में सड़क के स्थान और संचार प्रणालियों के उपयोग को एक इष्टतम एवं अवरोधक तरीके से कानून बनाने के लिए नए कानूनों को विकसित करना। इस प्रकार कानूनी व्यवस्था समाचार कानूनों को फ्रेम करने के लिए पर्याप्त गतिशील होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण और जमीनी स्थिति में परिवर्तन होता है। अब आपको लग रहा होगा कि कुछ भी समझ में नहीं आया, सर ने क्या बोला ये वाला। तो इसका मतलब ये है, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। इसमें रोड स्पेस और कम्युनिकेशन दे रखा है। रोड स्पेस होती है जैसे नए नए रोड बनना, नई नई कारें आ गई तो प्लेन रोड बनाने हैं हमको, तो प्लेन रोड कब बनेंगे, जब कानून में बदलाव होगा। कम्युनिकेशन सिस्टम, पहले हम बात नहीं कर पाते थे, मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, टेलीफोन चलता था। अब मोबाइल चलने लग गए तो हमको कानून में बदलाव करके सबको मोबाइल पकड़ाना पड़ेगा। अब डिजिटल इंडिया चलने लग गया है, पहले डिजिटल नहीं था, बैंक में पैसा डिपॉजिट करना बैंक का ही काम था, लेकिन आजकल और लोग भी कर पाते हैं। तो ये सारे सिस्टम में चेंजेस करने को, ये डायनामिक फ्रेम न्यू लॉ को इस एनवायरनमेंट में डालने को, तो इसमें लॉ को लचीला है, यानी कि डायनेमिक, हमारा लॉ एक डायनेमिक आधार पर है, तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं हम, न्यूज़ नए नए प्रकार की। तो ये हम देख रहे हैं इसमें ग्राउंड में जो चेंजेस हो रहा है या वातावरण में हो रहा है, जैसे अभी कोरोना आ गया, तो इस प्रकार से जो भी समस्या आ रही है, जैसे नई नई टेक्निक लोगों को समझनी है, जैसे मोबाइल टेक्निक आ गई, तो वो ख़रीदने के लिए कानून में बदलाव होगा, तभी लोगों तक पहुँचाया जाएगा। टावर लगते हैं, ना जाने क्या क्या सिस्टम होता है, ऐसे रोड होते हैं। तो नए नए कारों के लिए नए नए रोड चाहिए, तो वैसे रोड बनाने पड़ेंगे। तो सारी चीज़ों को एक यहाँ पर ही बता रखा है कि लोग को इसमें कैसे फॉलो करेंगे, यानी कि हमारे कानून में कुछ चेंजेस करके इसको फॉलो करेंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ RTI एक्ट्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो हमें ये बताना है कि जो RTI एक्ट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे समझाना है। तो RTI मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसका मतलब होता राइट टू इन्फॉर्मेशन, और ये एक्ट 2005 में बना है, 2005। RTI का मतलब क्या होता है, पीपल्स अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत पीपल्स क्या करती है, कैन गेट इन्फॉर्मेशन मांगती है, किससे, फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर इंस्टीट्यूशंस ऑन मैटर्स दैट कंसर्न देम, कोई से भी मैटर पर। तो RTI किसी भी मैटर पर गवर्नमेंट के विभाग या कोई प्राइवेट संस्था या किसी भी स्थान की रिकॉर्ड गवर्नमेंट से मांग सकती है। ये RTI का है, इसका मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, अपनी मर्जी से। अब ये इन्फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि कोई उनका उद्देश्य होगा, कोई उनको काम होगा, तो वो अपने काम को निपटा सकती है। जैसे मान लो किसी ने राशन कार्ड बनवाया और नहीं बनता, तो फिर वो उसकी इन्फॉर्मेशन मांगती, क्यों, कारण बताओ, नोटिस, यानी कि नोटिस भेज के कारण। तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन RTI मांग, इसलिए नहीं बनता। तो मान लो हॉस्पिटल में जॉब है, कोई पद खाली है, तो कितने पद खाली है इसकी जानकारी चाहिए, तो आप RTI लगा सकते हो। कोई भी समस्या हो रही तो आप उसके लिए RTI लगा सकते हो। तो ये 2005 में पारित किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य है लोगों को और सरकार के बीच में अपनी पारदर्शिता बनी रहे। ठीक है, ओके, यानी कि ये सरकार के जो नियम कायदे कानून लोगों तक पहुँचे, क्यों ये चीज़ नहीं हुई, तो वो उसे बताना पड़ेगा, RTI के अंतर्गत जवाब देना होगा। ठीक है, जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इसका उद्देश्य ये है सभी लोगों को ये बात समझ में आए कि जो सरकार कर रही है उसकी पूरी जानकारी लोगों तक भी पहुंचाती है। ये RTI पूरे देश में चलते, कश्मीर को छोड़ के शायद। इज दैट क्लियर?